प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा द्वितीय क्लास 2 क्लास सेकंड की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 6 पढ़ेंगे। बहुत हुआ। अगर आपने यह पाठ अपनी पुस्तक से अच्छी तरह से पढ़ लिया है तब भी इस वीडियो को सुनिएगा। आपने अगर यह पाठ नहीं पढ़ा है तो पहले पाठ पढ़िए, बाद में वीडियो शुरू कीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसके प्रश्न और उत्तर आपको पढ़कर सुना रहा हूं, आप मेरे साथ बोलेंगे। प्रश्न नंबर 1, पाठ में बच्चे किससे बातें कर रहे हैं? पाठ में बच्चे किससे बातें कर रहे हैं? पाठ का नाम है बहुत हुआ। उत्तर 1, पाठ में बच्चे बादल से बातें कर रहे हैं। बादल से बातें कर रहे हैं। प्रश्न 2, बच्चे बादल से क्या कह रहे हैं? उत्तर 2, बच्चे बादल से कह रहे हैं कि, कह के ऊपर छोटी की मात्रा है, कि बादल भैया अब बरसना बंद कर दो, चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी हो रहा है, घर भी चू रहा है, हमारा घर भी चूना शुरू हो गया है, इसलिए अब आप बरसना बंद कर दो। प्रश्न 3, सभी को क्या याद आ गई? उत्तर 3, सभी को नानी याद आ गई। मतलब सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अधिक बारिश के कारण सब बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। कृपया ध्यान से सुनिए और ध्यान से बोलिएगा। प्रश्न नंबर 4, ज्यादा वर्षा की वजह से घर में क्या हुआ? ज्यादा वर्षा की वजह से घर में क्या हुआ? उत्तर 4, ज्यादा वर्षा की वजह से घर चूने लगा, छत से पानी टपकने लगा। ज्यादा वर्षा की वजह से घर चूने लगा। प्रश्न 5, बच्चे घर में फंसे क्या झेल रहे हैं? उत्तर 5, बच्चे घर में फंसे बोरियत झेल रहे हैं। बोरियत झेल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, धूप कौन खिलाता है? धूप कौन खिलाता है? उत्तर 6, धूप सूरज खिलाता है। धूप सूरज खिलाता है। धूप सूरज खिलाता है। सूरज के कारण धूप खिलती है। प्रश्न नंबर 7, सूरज दादा कहाँ कहाँ से होकर जाते हैं? सूरज दादा सन SUN सन कहाँ कहाँ से होकर जाते हैं? उत्तर 7, सूरज दादा ताल, तालाब, नदी व सड़कों से होकर जाते हैं। नंबर 8, पिंजरे में कौन मौन है? पिंजरा मीन्स केज, मौन में शांत। पिंजरे में कौन मौन है? चुप है। उत्तर 8, पिंजरे में सुआ मौन है। सुआ को तोता कहते हैं। पिंजरे में तोता मौन है। पिंजरे में तोता चुप है। अब हम इस पाठ की कविता पढ़ेंगे जो कि प्रश्न नंबर 38 पर दी हुई है। उसके मैं प्रश्न उत्तर आपको पढ़ के सुना रहा हूं। काले मेघा पानी दे, मेघा मिस बादल, काले मेघा क्या देते हैं? प्रश्न 1, काले मेघा क्या देते हैं? उत्तर 1, काले मेघा पानी देते हैं। काले मेघा पानी देते हैं। प्रश्न नंबर 2,
बच्चे काले मेघ से क्या मांग रहे हैं? बच्चे काले मेघ से क्या मांग रहे हैं? उत्तर दो। बच्चे काले मेघ से पानी मांग रहे हैं। शाबाश। बच्चे काले मेघ से पानी मांग रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, बारिश आने पर मोर कैसे नाचते हैं? बारिश आने पर मोर कैसे नाचते हैं? उत्तर 3, बारिश आने पर मोर छमा छम छम नाचते हैं। कृपया बोलिए, बारिश आने पर मोर छमा छम छम नाचते हैं। प्रश्न नंबर 4, बच्चे काले मेघ से क्या भरने के लिए बोल रहे हैं? बच्चे काले मेघ से क्या भरने के लिए बोल रहे हैं? उत्तर 4, बच्चे काले मेघ से सारे ताल तलैयों को भरने के लिए बोल रहे हैं। ताल तलैयों को भरने के लिए बोल रहे हैं, तालाबों को भरने के लिए बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, सब मिलकर क्या करेंगे? सब मिलकर क्या करें? सब मिलकर क्या करें? उत्तर 5, सब मिलकर छम्मक छैया गाएं। सब मिलकर छम्मक छैया गाएं। छम्मक छैया। प्रश्न नंबर 6, बच्चों बादल हमको क्या क्या देते हैं? बादल हमको क्या क्या देते हैं? उत्तर 6, बादल हमको पानी देते हैं। पानी से फसल होती है, उससे हमें अन्न, फल, सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थ मिलते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। भोजन, हवा व पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। अतः मेघ हमें जिंदगानी, जीवन देते हैं। बच्चों, अब मैं आपको प्रश्न नंबर 39 पर दी हुई कविता के प्रश्न और उत्तर सुना रहा हूं। सावन का गीत। सावन के महीने में क्या होता है? सावन के महीने में क्या होता है? उत्तर 1, सावन के महीने में बारिश होती है और बच्चों के लिए झूला लगाया जाता है। प्रश्न 2, झूला हम कौन से महीने में डालते हैं या झूला हम कौन से महीने में लगाते हैं? उत्तर 2, झूला हम अगस्त के महीने में लगाते हैं। झूला हम अगस्त के महीने सावन में डालते हैं। प्रश्न नंबर 3, झूला कितना बड़ा होना चाहिए? झूला कितना बड़ा होना चाहिए? उत्तर 3, कविता के अनुसार झूला इतना बड़ा होना चाहिए कि क्या के ऊपर छोटी है की मात्रा है कि उसमें झूलकर, उसमें बैठकर बच्चे सारा संसार देख लें। प्रश्न नंबर 4, झूला कहां से कहां तक जाना चाहिए? झूला कहां से कहां तक जाना चाहिए? उत्तर 4, झूला मंगल ग्रह तक, आसमान और अंतरिक्ष के पार जाना चाहिए। मंगल ग्रह, आसमान और अंतरिक्ष के पार जाना चाहिए।
पृष्ठ 35 अभ्यास प्रश्न। बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और लिखो। उत्तर 1, हरे भरे पेड़ पौधे, पानी से भरे भरे ताल और तलैया, चारों तरफ पानी पानी पानी, कीचड़, छाता, कागज की नाव, गरम गरम दूध, पकौड़ी, झूला, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार भी सावन में आता है। और सबसे बड़ी स्कूल की छुट्टी। बारिश होने पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। बारिश होने पर स्कूल की छुट्टी हो जाती है। प्रश्न नंबर 2, जब बहुत बारिश होती है तब तुम कहाँ खेलती हो? तब तुम कहाँ खेलते हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलते हो? उत्तर 2, जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर के अंदर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छुपी का खेल खेलती हूँ। लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। आप कोई अन्य खेल खेलते हैं तो वह भी अपनी पुस्तिका में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, बहुत तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास क्या दिखाई देगा? बहुत तेज बारिश होने पर आपके घर के आसपास क्या क्या दिखाई देगा? उत्तर, यदि बहुत तेज बारिश होगी तो घर के आसपास के दृश्य साफ दिखाई देंगे, क्योंकि हवा में जो धूल के कण होते हैं वह पानी के साथ नीचे बैठ जाते हैं। लेकिन घर के आसपास पानी ही पानी दिखाई देगा। चारों तरफ पानी भर जाता है। चारों तरफ पानी भर जाता है। फिर वह धीरे धीरे नाली और नालों के रास्ते दूर चला जाता है। प्रश्न नंबर 4, बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहां कहां जाता होगा? बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहां कहां जाता होगा? उत्तर, बारिश में कभी कम और कभी काफी मात्रा में पानी बरसता है। कभी ज्यादा बारिश होती है, कभी कम बारिश होती है। कुछ पानी मिट्टी सोख लेती है, कुछ पानी मिट्टी सोख लेती है। बाकी पानी नालियों, नालों, ताल तलैयों में मिलकर आगे जाकर नदियों और नहरों में मिल जाता है। फिर नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर मिल जाता है। प्रश्न 5, पृष्ठ 35 बताओ, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? अपने अपने घरों के अंदर छिप जाएंगे। अपने अपने घरों में जाके बैठ जाएंगे। घर से बाहर निकलना होगा तो छतरी लेकर निकलेंगे। अम्ब्रेला, छतरी लेकर निकलेंगे या बरसाती पहनकर निकलेंगे या बरसाती पहनकर निकलेंगे। कबूतर क्या करेंगे? बारिश से बचने के लिए कबूतर क्या करेंगे? कबूतर अपने घोंसले में बैठ जाएगा या पेड़ की घनी पत्तियों में छिप जाएगा। बारिश से बचने के लिए पेड़ की घनी पत्तियों में छिप जाएगा। केंचुआ क्या करेगा? बताओ। अर्थवॉर्म क्या करेगा? जमीन के अंदर ही रहेगा। अर्थवॉर्म जमीन के अंदर ही रहेगा।
अब फिर पूछ रहा हूं, ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे? ये भी प्रश्न 35 पर ही दिए हुए हैं। कुत्ता क्या करेगा? कुत्ता किसी घर के अंदर छुप जाएगा या किसी छत के नीचे बैठ जाएगा जहां पर पानी की बूंदें नहीं आ रही हों। मछली पर पानी का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि मछली जल की रानी है। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। मोर, कम वर्षा होने पर मोर नाचता है। कम वर्षा होने पर मोर नाचता है, लेकिन अधिक वर्षा होने पर मोर झाड़ियों में बैठ जाएगा या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा या पेड़ की घनी पत्तियों में छिप जाएगा। पेड़ की घनी पत्तियों में छिप जाएगा। बहुत हुआ, बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ। नंबर 1, बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो। उत्तर, जब हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तब बड़े लोग कहते हैं बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठ जाओ। नंबर 2, बहुत हुआ, अब अंदर चलो। उत्तर, जब हम काफी देर तक घर से बाहर रहते हैं या बाहर खेलते रहते हैं तब बड़े कहते हैं बहुत हुआ, अब घर के अंदर चलो। नंबर 3, बहुत हुआ, अब सो जाओ। उत्तर, जब हम बहुत देर तक जागे रहते हैं, बहुत देर तक जागे रहते हैं, गप मारते रहते हैं। नंबर 4, बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। उत्तर, जब हम ज्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, जब हम ज्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं तो बड़े कहते हैं बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। अब कुछ प्रश्न कविता से। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? नंबर 1, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। उत्तर, तेज बारिश होने पर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। तेज बारिश होने पर, तेज वर्षा होने पर, तेज रेन होने पर सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। इसलिए तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। हमारी जो नालियां हैं वह जाम हो जाती हैं, नाले जाम हो जाते हैं क्योंकि उनकी सफाई नहीं होती है। 2, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। चारों तरफ कीचड़ होने के कारण चलना मुश्किल हो जाता है। चारों तरफ कीचड़ होने पर चलना मुश्किल हो जाता है, कहीं भी जा नहीं सकते। जूते चप्पल व कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं। जूते चप्पल व कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं, इसलिए कहा जाता है कि, क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है, कि नानी याद आ जाती है। नानी, न के ऊपर बड़ी की मात्रा है। जाती, तय के ऊपर भी बड़ी की मात्रा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसलिए कहा जाता है कि कीचड़ होने पर नानी याद आ जाती है। अब हम लोग पृष्ठ 37 पढ़ लिखा है, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, ज्यादा बरस रहा है, चारों तरफ कीचड़ हो रही है। और जब नहीं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं कि सूखा पड़ रहा है, बारिश नहीं आ रही है, खेती कैसे होगी, अनाज कैसे मिलेगा। आज से बरसना बिल्कुल बंद। बादल ने सोचा आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा आपको सोचकर बताना है। जब बादल ने वर्षा करना बंद कर दिया, हमको पानी देना बंद कर दिया, तब क्या हुआ होगा? आपको कहानी को आगे बढ़ाना है। कहानी को आगे बढ़ाइए और उसको पूरा कीजिए। उत्तर,
इसके बाद बादल ने बरसना बंद कर दिया। बारिश न होने के कारण धरती सूख गई, फसलें मुरझा गईं, पशु पक्षी तड़पने लगे, बच्चे उदास हो गए। सबने मिलकर बादल से जल बरसाने और पृथ्वी पर हरियाली लाने की प्रार्थना की। बादल का मन पसीज गया और उसने फिर से बरसना प्रारंभ कर दिया। पृथ्वी पर चारों ओर हरियाली और खुशहाली छा गई। एक चित्र कई काम। प्रश्न नंबर 37 कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है आपको देखकर बताना है। कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है, आदमी हंस रहा है, एक बच्ची खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। वह पानी में भीगा हुआ है बेचारा, पानी भी झाड़ रहा है और भौंक भी रहा है। ठीक है, बच्चा चित्र बना रहा है, दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, बिल्ली खिड़की से झांक रही है, आदमी हंस रहा है, बच्ची खेल रही है और कुत्ता भौंक रहा है। और चित्र में जो है आप देखकर लिख लीजिएगा। आपने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हें काम वाले शब्द या क्रिया कहते हैं, वर्ब कहते हैं। एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। उदाहरण, एक बच्चा चित्र बना रहा है, चित्र बनाना। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है, खेलना। बिल्ली खिड़की से झांक रही है, झांकना। आदमी हंस रहा है, हंसना। एक बच्ची खेल रही है, खेलना। कुत्ता भौंक रहा है, भौंकना। ये सब वर्ब हैं, क्रियाएं हैं। पुस्तक में आपको स्वयं खोजकर उनके नीचे रेखा खींचनी है। जो भी वर्ब हैं उनके नीचे, क्रियाओं के नीचे रेखाएं खींचनी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।